जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एविएशन इंजीनियर्स चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लेन में लगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। ये भी जानेंगे कि यह सिर्फ हवा को ठंडा करता है या उसके अलावा कुछ और भी काम करता है, और ये प्लेन के कुछ पोर्शन में लगे हुए होते हैं। अगर प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम फेल हो जाए तो क्या होगा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्लेन के नीचे वाले हिस्से में, जिसको बेली कहते हैं, वहाँ लगा हुआ होता है, जैसे कि आपको रेड मार्क एरिया में दिखाया गया है। किसी भी प्लेन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कुछ पर्पस होते हैं, जैसे कि उस प्लेन का प्रेशराइजेशन, उस प्लेन का वेंटिलेशन, साथ ही साथ पैसेंजर कंफर्ट देना। इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेन का प्रेशराइजेशन और प्लेन का वेंटिलेशन। अगर किसी भी प्लेन का प्रेशराइजेशन में कुछ गड़बड़ी है या वेंटिलेशन में कुछ गड़बड़ी है तो पैसेंजर कंफर्ट इंश्योर नहीं किया जा सकता। अब जानते हैं प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले प्लेन के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को काम करने के लिए प्रेशराइज एयर की ज़रूरत होती है, जो कि उसको प्लेन के इंजन या एपीयू से मिलती है, जिसको ब्लीड एयर बोलते हैं। आपको ऊपर रेड एरो से दिखाया गया है कि ब्लीड एयर कहाँ से आ रही है, या तो ये इंजन से आ रही है या एपीयू से आ रही है। ब्लीड एयर की सप्लाई एक टाइम पर एक ही जगह से होगी। ऐसा नहीं कि आप पायलट बन गए तो तुमको दोनों जगह से एयर चाहिए। आज का एडवांस प्लेन ये करने ही नहीं देगा। या तो आप एपीयू से ब्लीड एयर लो या फिर इंजन की ब्लीड एयर सप्लाई, बस एक टाइम पे एक, क्योंकि एक सप्लाई सफिशिएंट है दोनों एयर कंडीशनिंग सिस्टम को चलाने के लिए। ब्लीड एयर जो कि एपीयू और इंजन से हमको मिली थी, वह बहुत ही गर्म होती है। अब इसको ऐसे ही केबिन में सप्लाई नहीं कर देंगे। अगर हमने इसको ऐसे ही केबिन में सप्लाई कर दिया तो सारे पैसेंजर्स का तेल निकल जाएगा, सब अंडे की तरह उबल जाएंगे। सबको अंडे की तरह उबलने से बचाने के लिए प्लेन का एयर कंडीशनिंग सिस्टम अपना काम चालू करता है। पायलट के एयर कंडीशनिंग सिस्टम का बटन ऑन करते ही जो एयर फ्लो कंट्रोल वॉल्व के पास रुकी हुई थी, वो अब सीधी हीट एक्सचेंजर में जाएगी, जहां पर वो एयर ठंडी होगी। आप ऊपर देख रहे होंगे हीट एयर एक्सचेंजर से पहले जो एयर आ रही थी वो रेड कलर की थी। बाद में उसके बाद उसका कलर चेंज हो गया, मतलब कि हीट एक्सचेंजर ने उस एयर को थोड़ा ठंडा कर दिया। ठंडा होने के कारण इस एयर की थोड़ी एनर्जी कम हो गई, तो इसको एनर्जाइज करने के लिए ये एयर साइकिल मशीन के कंप्रेसर पार्ट के थ्रू होते हुई जाएगी। एयर साइकिल मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक तो कंप्रेसर, दूसरा टरबाइन। ये इसके कंप्रेसर पार्ट के थ्रू होते हुए जाएगी, जहाँ पर ये थोड़ी कंप्रेस्ड होगी, जिसके कारण इसका आउटपुट जो है रेड कलर का आ रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। तो इस एयर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए इसको दोबारा से रीडायरेक्ट किया जाएगा एक दूसरे हीट एक्सचेंजर में। देख रहे ये कुछ इस तरीके से दूसरे हीट एक्सचेंजर में चली जाएगी, जहाँ पर ये फिर से ठंडी होगी, एयर टू एयर कूल होकर। बाहर की जो एयर है वो इस हीट एक्सचेंजर बाके पड़ती है, जिससे जो ब्लीड एयर आ रही है वो ठंडी हो जाती है। इस हीट एक्सचेंजर का जो आउटपुट है थोड़ा लाइट कलर का आ रहा है, मतलब कि इस हीट एक्सचेंजर से जो एयर निकली है वो ठंडी हो गई है एयर टू एयर कूलिंग के थ्रू। इन सारे हीट एक्सचेंजर पे हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो आके गिरती है, इससे एयर टू एयर कूलिंग होती है और ये ठंडी हो जाती है। इसके बाद जो हीट एक्सचेंजर से एयर निकली है वो हमारे रीहीटर में जाएगी। ये जो रीहीटर है वो इस एयर को हीट नहीं करेगा, बल्कि ये एयर रीहीटर को हीट करेगी। उसके बाद रीहीटर से जो हमारी एयर निकल रही है, देखिए इसका कलर ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सेम ही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। मतलब इस हीटर ने इस फ्लो को कुछ चेंज नहीं किया है। इसके बाद ये एयर है हमारी कंडेंसर यूनिट में जाएगी। यहाँ पर जाकर ये एयर हमारी ठंडी होगी। देखिए
ये हमारी एयर ठंडी हो गई। अब ठंडी होने के बाद ये एयर दोबारा से रीडायरेक्ट करी जाएगी हीटर के थ्रू। अब जो पहले एयर आई थी, इस एयर को आउटर सरफेस को बिना टच किए हीटर की मदद से इस एयर को हल्का सा गर्म कर देगी। इससे ज़्यादा कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, लेकिन इसमें जो एयर में मॉइस्चर होगा कंडेंसर के थ्रू आया है वो निकल जाएगा। फिर ये एयर हमारे टरबाइन से जाकर एक्सपेंड होकर मैक्सिमम ठंडी होने के बाद जो उसका टरबाइन का आउटपुट है वो केबिन में हमें डाल देते हैं, जिससे हमारा केबिन ठंडा रहता है, वो वेंटिलेट होता है और प्रेशराइज्ड हो जाता है। अगर एयरक्राफ्ट का प्रेशराइजेशन सिस्टम सही से काम नहीं करेगा तो पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। उनको सर दर्द होने लगेगा, उनको नाक, कान, मुंह, आँख से खून भी आ सकता है। प्रेशराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ एयरक्राफ्ट में ये लगा होता है। जो आप ये वॉल्व देख रहे हैं इसको आउटफ्लो वॉल्व कहते हैं। ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है और इसे मैनुअली भी कंट्रोल किया जा सकता है। नॉर्मल केस में ये हमेशा ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहता है। अगर ये वॉल्व पूरा खुला रहे हमेशा तो आपका एयरक्राफ्ट प्रेशराइज ही नहीं होगा और आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लगेंगी। अगर ये पूरा बंद हो जाए तो उस केस में आपका एयरक्राफ्ट बॉम्ब की तरह फट सकता है, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट पूरा प्रेशराइज हो रखा है। आपने कुकर तो देखा ही होगा, अगर उसको सीटी ना लगे तो कुकर फट सकता है। उसी तरह सेम केस इधर भी है, ये एयरक्राफ्ट भी फट सकता है और पैसेंजर डिस्कम्फर्ट हो गए पूरी तरीके से। अगर आपके दोनों एयर कंडीशनिंग सिस्टम फेल हो गए तो उस केस में इमरजेंसी हो जाएगी। तो आपकी सीट के ऊपर ओवरहेड पैनल से कुछ मास्क नीचे गिरेंगे, वो ऑक्सीजन मास्क होते हैं, उसको आप तुरंत लगा लीजिए। सबसे पहले अपना मास्क लगा लीजिए, उसके बाद दूसरों का लगाइए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप बेहोश हो सकते हैं। इस केस में क्या होगा कि पायलट सबसे पहले प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर लेकर आएगा ताकि पैसेंजर थोड़े कंफर्ट हो सकें। उसके बाद जितना जल्दी हो सके वो प्लेन को सबसे नज़दीक के रनवे पे जाके लैंड करने की कोशिश करेगा ताकि प्लेन को सुरक्षित ज़मीन पे उतारा जा सके और किसी पैसेंजर्स को दिक्कत ना हो।